एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको प्राइस एक्शन को समझना ही होगा। इस तरह आप उन ट्रेड्स को ले सकते हैं जिन पर आपको विश्वास हो और उससे आप शेयर बाजार में पैसे कमा सकते हो। ये विश्वास बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्राइस एक्शन आपको अधिक सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करने में मदद करेंगे और आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगे। ये अनुमान लगा सकता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी, गति बढ़ेगी या गति कम होगी। अगर आपको पता नहीं कि प्राइस एक्शन क्या होता है तो संभावना ज्यादा है कि आप बाजार में एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा उपयोग यह होता है कि आप सिर्फ प्राइस को देखकर जान पाते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है। इससे आप समझ पाए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। इन प्राइस एक्शन में इंडिकेटर्स का उपयोग नहीं होता क्योंकि सारे संकेतक प्राइस से ही बनते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। ज्यादातर प्राइस एक्शन इंडिकेटर जो कि प्रचलित हैं, जैसे कि MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड, VWAP, यह सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। यानी कि ये इंडिकेटर्स पिछली कीमत को एक इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं जो कि आपको एक संकेत देते हैं अंदर या बाहर जाने के लिए। लेकिन ज्यादातर समय चार्ट पहले ही ऊपर या नीचे जाना शुरू कर चुका होता है। यही मूल कारण कि प्राइस एक्शन इतना शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह आपको वास्तविक समय में निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इंडिकेटर्स की तरह इसमें सिग्नल मिलने में कोई देरी नहीं, कोई विलंबन नहीं, पल पल की ट्रेडिंग उसी समय कर सकते हैं। अब मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह रहा हूं कि कभी भी इंडिकेटर्स या अन्य टेक्निकल का उपयोग न करें। ट्रेडिंग करते समय इंडिकेटर्स आपको निष्पक्ष निर्णय लेने में 90% मदद कर सकते हैं जब इनका प्राइस एक्शन के साथ एनालिसिस किया जाए। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? प्राइस एक्शन उस मूल्य की गति है जिसे हम चार्ट पर कैंडलस्टिक चार्ट या अन्य चार्ट के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे शेयर की कीमत ऊपर या नीचे होती है, वैसे वैसे चार्ट पर कीमत की गति भी बढ़ती जाती है। यह सब गणितीय समीकरणों का उपयोग करके किया जाता है, जिसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के प्राइस एक्शन होते हैं। पहला, जिसमें नया ट्रेडर अपनी शुरुआत करता है, तब वह कैंडलस्टिक, इंडिकेटर इत्यादि की मदद से ट्रेडिंग की शुरुआत करता है ताकि उसे ट्रेडिंग करने में आसानी हो। दूसरा, जो व्यक्ति शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हुए अनुभवी हो चुका है, तब वह सिर्फ प्राइस एक्शन, मूवमेंट, चार्ट, पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग करता है। कैंडलस्टिक को देखकर आप उस समय शेयर में कौन सी मूवमेंट हुए हैं या होने वाली है, ये पता लगा सकते हैं। इस हम कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं। कैंडलस्टिक को मिलकर अलग अलग पैटर्न बनते हैं जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से हम पता लगा सकते हैं कि बाजार में क्या होने वाला है। जैसे कि बाजार में जो ट्रेंड है वह ऊपर जाएगा या नीचे, शेयर में खरीदी करने हैं या बिकवाली। इससे आप अपनी कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यह चार्ट पर ऐसे स्तर यानी कि लेवल्स हैं जहां पर प्राइस आकर रुक जाती है। इन स्तरों से हमें पता चलता है कि मार्केट की दिशा क्या होगी। यह प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं जहां पर प्राइस ऊपर से नीचे आती है। यह प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। यहां पर संभावना होती है कि अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे जाएगी तो सेल करना है। इसमें प्राइस नीचे से ऊपर आती है, यह प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ डीच कर ऊपर चली जाए तो बाजार में तेजी की संभावना होती है। कैंडलस्टिक या अन्य टेक्निकल की मदद से चार्ट पर कुछ आकार बनते हैं जिन्हें हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। यह चार्ट पैटर्न एक लंबे समय में बनते हैं। इन चार्ट पैटर्न के बनने से बाजार की दिशा क्या होने वाली है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। डिमांड और सप्लाई प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई का अर्थ यह होता है कि किसी शेयर की कीमत पर कितने बायर्स और सेलर्स हैं। सप्लाई, जब चार्ट पर प्राइस किसी एक लेवल को छूकर बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाता है, उसे हम सप्लाई कहते हैं। डिमांड, जब चार्ट पर प्राइस किसी एक लेवल को छूकर बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है, उसे हम डिमांड कहते हैं। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलती है। जो ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करता है उसे शेयर बाजार में लॉस कम होता है। ट्रेंड यानी कि बाजार की दिशा।
इससे हम जान पाते हैं कि हमें कब शेयर खरीदना है, बेचना है या ट्रेड लेना है या नहीं। शेयर बाजार में मुख्य 3 ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड यानी कि बाजार ऊपर की दिशा में जा रहा है, डाउन ट्रेंड यानी कि बाजार नीचे की दिशा में जा रहा है, साइडवेज ट्रेंड यानी कि बाजार न ऊपर जा रहा है न नीचे, बाजार एक रेंज में जा रहा है। ट्रेंड लाइन, जब बाजार ऊपर या नीचे जाता है तब वह एक ही सीमा में नहीं जाता है। ट्रेंड लाइन की मदद से हम बाजार की दिशा जान सकते हैं। इस प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन की मदद से हम ट्रेंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जान पाते हैं। ब्रेकआउट, जब प्राइस नीचे से ऊपर आकर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चली जाती है तब हम इस ब्रेकआउट कहते हैं ब्रेकडाउन। जब प्राइस ऊपर से नीचे आकर सपोर्ट लाइन के नीचे चली जाती हैं तब हम इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। वॉल्यूम में बायर्स और सेलर्स ने उस दिन कितने शेयर्स में ट्रेडिंग की है यह दिखता है। वॉल्यूम में बायर्स और सेलर्स ने उस दिन कितने शेयर्स में ट्रेडिंग की है यह दिखता है। अगर मार्केट में बाइंग ज्यादा हो तब वॉल्यूम बढ़ता है जो कि हरे रंग से दर्शाया जाता है। अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो तब वॉल्यूम बढ़ता है जो कि लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखेंगे।